मियाँ साहिब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया वल क़ुद्सिया, वहीं पर वो नबी का शहज़ादा जिनकी रगों में फ़ातिमी दूध और हैदरी खून मौजूद है, आले रसूल हुजूर अशाह सैयद फैज़ी मियाँ साहिब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया वल क़ुद्सिया सुभान अल्लाह व मुक़द्दस उलमाए किराम शोरे ज़विल एहतराम सामईन ज़विल एहतशाम पर्दा नशी माए बहने ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि बारिइन नसम मुस्बिगिन निअम मुरसिलुल आलाई बिल खल्क़ि वल इब्दा बिल बाअस वल इन्हा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल्लज़ी दआ इलत तौहीद वत्तमजीद व अला आलिहिल्लज़ीना इत्तबऊहु बिल हक़्क़, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वि मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जाने ईमान शाने ईमान, शाने कायनात जाने कायनात, मक़सूद कायनात रूह कायनात मंबए कमालात फ़ख्र मौजूदात बाइसे तख़लीक़ कायनात, मिशकात नबुव्वत माताब रिसालत गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली शान में ग़ुलामी का सबूत देते हुए पूरा मजमा झूम करके दुरूद शरीफ का नजराना पेश करे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का ये अजीम शान प्रोग्राम अल्लाह के फजल व करम से कामयाबी की मंजिलें तय कर रहा है, क्योंकि इस महफिल में जिस महफिल में नबी के बच्चे मौजूद हों, अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो महफिल तो वैसे ही खुशबूदार होनी है। आप परेशान ना हो, मुझे 1 घंटे से कम का टाइम दिया है। हज़रत मौलाना नदीम साहब ने मुझको बताया कि 1 घंटे से पहले ही पहले ख़त्म करनी है। मैंने कहा ठीक है, इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा। अब इतनी देर में 4 या 5 बातें इंशाअल्लाह हल करेंगे। उसके बाद अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करेंगे कि मौला ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए, आमीन। पहले ये बता दूं
कि ये जो शहजादे बैठे हैं आप देख रहे हैं, कोई बहुत दूर से अगर आए तो उसके बारे में कुछ मालूम इतना नहीं होता है जी। और ये तो अल्हम्दुलिल्लाह नाजिम साहब सुलझे हुए हैं, वरना नाजिमों की मजबूरी होती है। मगर ये हमारे इलाके के हैं, पास के हैं, बिल्कुल करीब के हैं और इनकी निजामत जलसे के किसी नाजिम ने नहीं, बल्कि जिस नबी ने फरमाया कि ये हलाल है तो वो ईमान वालों के लिए हलाल, आका ने फरमाया ये हराम तो ईमान वालों के लिए वो हराम हराम। बहुत अच्छा। वही नबी फरमाते हैं हुब्बो आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुम मिन इबादती सना। आका फरमाते हैं आले रसूल से एक लम्हे की मोहब्बत। क्या बात। प्यारे मेरी तेरी बात हो तो पलटा दो, हो सकता है कोई मतलब के तौर पे कहता हो, मगर ये नबी की बात है, अगर पलटाओगे तो खुद पलट जाओगे जी। और जो बात कहूंगा इंशाल्लाह जिम्मेदारी से कह के जाऊंगा। बहुत अच्छा। ये नहीं है कि मैं कमेटी वालों का मुंह देख करके बोलूं। जी। आका फरमाते हैं हुब्बो आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुम मिन इबादती सना। आले रसूल से एक लम्हे की मोहब्बत। क्या बात। आका फरमाते हैं एक साल की इबादत से बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। लोग दुआएं करते हैं हमें शहादत की मौत हासिल हो, लोग दुआएं करते हैं, मगर जरा हदीस शरीफ को देखे। आका फरमाते हैं अला वमम माता अला हुब्बे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम माता शहीदा। आका फरमाते हैं आले रसूल की मोहब्बत दिल में थी, सैयदजादों से मोहब्बत करता हुआ जो ईमान वाला इन नबी के नवासों से मोहब्बत करता हुआ दुनिया से गया तो वो शहीद का मर्तबा पा करके गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यही तक नहीं, नबी फरमाते अला वमम माता अला हुब्बि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम माता मुस्तकमिलल ईमान। जो आले रसूल की मोहब्बत में मरा वो मुकम्मल ईमान के साथ मरा। और मुख्तसर करते हुए, क्योंकि मुझे कुछ और भी बोलना है जी, मुख्तसर करते हुए एक जुमला ये भी सुने, बड़ी तवील हदीस है, उसमें से एक जुमला ये भी है अला वमम माता अला हुब्बि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम युज़फ़ुल मलाइका इलल जन्ना कमा तुज़फ़ुल अरूस इला बैति ज़ौजिहा। आका फरमाते हैं जो सैयदों से मोहब्बत करता हुआ दुनिया से चला गया तो फरिश्ते 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 उसे जन्नत में इस शान से ले जाएंगे जैसे नई दुल्हन को उसके शौहर के घर ले जाया गया। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीर तरीक़त रहबरे राय शरीयत हुजूर अशाह सैयद शाहिद अली मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके शहजादे भी मौजूद हैं, उनके भाई भी जी, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आप इनका दीदार करें माशाअल्लाह और अपने ईमान को मजबूत और मुकम्मल करें। सुभान अल्लाह। मगर अब जरा तवज्जो करें इस तरफ। मैं आया, मैंने देखा कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह नोट लोग देते हैं, मुझे भी देते हैं, शायरों को भी और लोगों को भी। मगर एक बात बता दूं, देना भी सुन्नत है, लेना भी सुन्नत है, मगर तरीका गलत है। जी, देना भी सुन्नत है और लेना भी सुन्नत है। जी। जितने ये कूद रहे थे इनमें से दो चार के शेर समझ में आता होगा, बाकी एक दूसरे को देख के और नोटों को दिखा के फेंक फेंक के दे रहे थे। जी,
अगर मैं किसी की दावत करूं और मुर्गा बनाऊं और डोंगा भर के तुम्हारे फेंक के मार दूं, ले खाओ, तो खाओगे क्या? सही है। अपने तरीके से मत हटो। क्या बहुत अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। क्या बिल्ला लगा लिया तो इसका मतलब पूरा सब कुछ हासिल हो गया, चाहे आप डांस करें या नाचे? अल्लाह अल्लाह, जरा आका की हदीस सुनो प्यारे, तवज्जो है। बस 3-4 बातों में ही बात पूरी हो जाएगी, टाइम पूरा हो जाएगा। यहां से लेकर के यहां तक इतने लोग आए जी, एक मर्तबा सर से लेकर के पांव तक अपने आप को शरीयत मुस्तफा के आईने में देखो और फिर जाकर के बताना। अगर मुझ जैसा मौलाना कहे जो नबी का गुलाम है हाथ उठा दे, जो नबी का गुलाम है नारा लगा दे, भले ईशा की नमाज पढ़ के नहीं आया, मगर प्यारे एक मर्तबा शरीयत मुस्तफा के आईने में देखो, फिर अपने आप को देख करके बताओ तो आप गुलाम नबी हैं कि नहीं? आपके बाल क्या आका से मेल खाते हैं या नहीं? आपका चेहरा अल्लाह वालों से मेल खाता या नहीं? आपके कपड़े अल्लाह वालों से मेल खाते या नहीं? आपके चलने का ढंग, पहनने का ढंग, ओढ़ने का ढंग, खाने पीने का ढंग अल्लाह वालों से मेल खाता है या बंबई में फिल्में बनाने वालों से? अब तुम्हें देखना पड़ेगा। बड़ी आसानी से कह दिया कि हम नबी के गुलाम हैं, मगर प्यारे आसान सुन लो, नबी का गुलाम वो होता है जो अगर खाए तो उसके खाने की अदा बोले नबी नबी, उसके पीने की अदा बोले नबी नबी, उसके चलने की अदा बोले नबी नबी, उसके सोने की अदा बोले नबी नबी, उसकी हर हर धड़कन बोले नबी नबी। मगर मैं कहना चाहूंगा प्यारे, नारे तो बहुत लगा लिए हमने, मैं तुम्हारे नारों का मुखालिफ नहीं हूं, मगर नारा लगाना है तो अपने किरदार से नारा लगाओ, अपने कैरेक्टर से नारा लगाओ, अपने आमाल से नारा लगाओ। तुम्हारी ज़बान कहे न कहे, मगर जो तुम्हारे साथ रहे तुम्हें चलता हुआ देख करके कहे ये जा रहा गुलाम नबी। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जरा गौर करो, आका फरमाते सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला गदला आक़ व मल्लाल व मुकद्दिबुन बिक़द्र। कितने लोग हैं यहां पर भी और पूरी दुनिया में। अब सबके बारे में पूछो, किससे पूछना? आका से। आलम तसव्वुर पूछो, कहो आका क्या आपकी उम्मत में ऐसे लोग भी हैं कि अगर नारा लगाए तो उनका नारा कबूल नहीं, नात पढ़े तो उनकी नात कबूल नहीं, तकरीर करे तो उनकी तकरीर कबूल नहीं, जलसा करे तो उनका जलसा कबूल नहीं, चंदा दे या ले, चंदा देना लेना कबूल नहीं, और आगे बढ़ो अगर नमाज पढ़े तो नमाज कबूल नहीं, रोजा रखे तो रोजा कबूल नहीं, ज़कात दे तो ज़कात कबूल नहीं, और अगर हज करे तो हज कबूल नहीं। नबी फरमाते हाँ मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। कितनी किस्म के बोलो? 3। अब ये चीज अपने अंदर से निकालो। कहीं ऐसा तो नहीं है हम खाली मूली कूद कूद के नारे लगा रहे हैं और सब यही खत्म है? क्या बात है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारे काम कर रहे हैं सब बेकार है? नबी फरमाते सलासा, आका ने फरमाया और कोई माई का लाल हदीस को रद्द नहीं कर सकता जी। वाह सुभान अल्लाह। आका फरमाते मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे हैं
जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं, वो कौन लोग हैं ये ढूंढो। अगर इजाजत हो तो फहरिस्त खोलूं? जी। फिर गिरेबान में झांकोगे, और अगर तुम में से कोई हो तो तौबा करेगा। इन्होंने इतनी मेहनत की है, ये लोग जमा हुए हैं, खाली कूद कूद के आओ और चले जाओ और कोई फायदा ना मिले। जो अपने अंदर चोर है उसको निकालो ना, जो अपने अंदर बुराई है उसको दूर करना ना। बोलो बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तैयार हो? सुनना चाह रहे हो? चाहे वो खड़े हो या बैठो, चाहे वो मौलाना हो या मैं हूं, इमाम हो या मुक्तदी हो। सही है साहब, तवज्जो। आका फरमाते सला सला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़ौ वला गदला। नबी ने फरमाया, हाँ, मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज कबूल नहीं, रोजा कबूल नहीं। जब नमाज रोजा नहीं तो फिर जलसा कहां से? कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। वो कौन है? सुन लो। नंबर 1, तवज्जो रखना जी। क्या बात है, गौर करना। 50% लोग इसमें फंसे हुए हैं और उन्हें पता नहीं है। इस वजह से ये बातें उठा रहा हूं, क्योंकि टाइम कम है, काम की बातें बताऊं। जी बहुत अच्छा। नबी फरमाते नंबर 1, तैयार हो? कौन है वो? जिसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। कौन है? आका फरमाते अला कुल वालिदै। अल्लाह। नबी फरमाते वो है जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। माँ बाप को सताता है, माँ बाप को तकलीफ देता है, माँ बाप का नाफरमान है। अब जरा गिरेबान में झांक करके देखो। मैं आया, मुझे तो नोट दे दिए, मगर अम्मा खांस रही है, 50 रुपए की दवा नहीं दिलवाई। कोई मौलाना आया, मैं आया, मुझे 15-20 हजार रुपए नजराना दे दिए, मगर बाप के कपड़े फटे पुराने हैं। सिर्फ लोगों में वाहवाही हासिल करने के लिए 500 का नोट पीछे रखा, 10-10 का दे के जा रहा है, मगर तूने माँ को नहीं देखा, बाप को नहीं देखा। कान खोल के सुन लो जलसे में आने वालों, अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज है तो तुम्हारी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। अल्लाह अकबर। क्या बात हजरत। दरवाजा। अल्लाह अकबर। अल्लाह। बहुत अच्छा हजरत। जरूरत है भाई इस बयान की। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। दरवाजा बंद। जी। दरवाजा बंद। दिखावा इतना, हुजूर सैयद साहब किबला, दिखावा इतना है, 500 का पीछे रखेगा और 10 का दे के जाएगा। क्या बात है। और थूक लगा लगा के यूं, ताकि पूरा मजमा। कुछ लोग गिन के देते हैं ऐसे, कर्जा रहा नहीं, दिखाना मकसद है। जब दिखावे की नमाज मुंह पे मार दी जाएगी, तेरा 10 का नोट का क्या बनेगा? मगर प्यारे सुनो, जब जलसे में आए तो सुन लो, ये बात लेकर के जाना, अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज है और माँ बाप नाराज है तो तुम्हारी नमाज कबूल नहीं, तुम्हारे रोजे कबूल नहीं, तुम्हारी ज़कात कबूल नहीं, तुम्हारा हज कबूल नहीं, तुम्हारी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। अगर माँ बाप राजी है तो आप जलसा करोगे, तुम्हारा खुशबू देगा, नमाजें पढ़ोगे तो कबूल होंगी इंशाअल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही बैठे रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, शहनशाह तरन्नुम भाई असद इकबाल कलकत्तवी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, आपका नहीं मुल्क हिंदुस्तान का महबूब लहजा, वो अजीम शायर शहनशाह तरन्नुम असद इकबाल कलकत्तवी तशरीफ ला चुके हैं। आपकी तरफ से मिंबर रसूल पर बैठने वाले ये तलवा हजरात और हम खड़े होकर इस्तकबाल करते हैं। आप जैसे हैं वैसे ही बैठे रहें।
क्योंकि बहुत हाथ पैर दबाकर तो आपको बिठाया गया है, मुश्किल है खड़े होकर फिर ऐसी बैठ जाए आप। देखिए, स्टेज की बहारों में और बहार आ गई। हिंदुस्तान का मारूफ मशहूर शायर, तवज्जो है ना मेरी तरफ, जिनका नाम असद इकबाल, वो हाजिर हो चुके हैं। तवज्जो रखें बेटा, ओ बेटा, ओ बेटा, बात नहीं, माशाअल्लाह। तवज्जो रखो मेरी तरफ। मैंने बताया ना, असद इकबाल साहब के हो सकते हैं, हो सकता है कोई भाई भी हो सके, मुझे मालूम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह होंगे इंशाअल्लाह। नहीं है, चचेरे तयरे हो सकते हैं जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। असद इकबाल साहब के वालिद साहब भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर मैं जो अभी फिल वक्त नहीं है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह थे, और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन आमीन। मैं जो समझता हूँ इनको जो शोहरत मिली है जी, पता नहीं कौन सी नबी की नात का कौन सा शेर क्या बात। मकबूलियत के दरवाजे तक पहुंच गया हो। बहुत अच्छा हज़रत, सही बता रहा हूं मैं, माशाअल्लाह, पता नहीं कौन सा शेर बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। जिससे आका राजी हो गए हों और अब ये लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। जी माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इल्म और अमल में बरकत अता फरमाए। आमीन। चलो वहीं पे बात चल रही, तवज्जो रखना। जी